हेलो बच्चों। पहली थियरम आप लोगों के सामने आ गई है। दैट इज एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। लास्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया थियरम का प्रूफ, साइड एंगल साइड। उड़ना है तो अपना आसमान ढूंढो, भीड़ से अलग अपनी पहचान ढूंढो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला फाउंडेशन चैनल। क्या हाल चाल है प्यारे बच्चा लोग, मचा रहे हो कि नहीं? थोड़ी सी मेरी तबीयत आज ठीक नहीं है, पर लेक्चर में तो मचाएंगे। और ऐसा चैप्टर है ट्रायंगल्स कि आप लोगों को फील आने लग गया होगा। आपने पहला लेक्चर कभी नहीं देखा है तो देख लेना, ट्रायंगल्स 01, क्योंकि आज बहुत सारी थियरम्स प्रूफ करेंगे। जितने भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है वो सारों का आज प्रूफ बताने वाला हूं कि एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो ये सारी बातें करने वाले हैं। तो केवल एक रिक्वेस्ट है, पहला लेक्चर देख लेना, तब मजा आएगा, तब फील आएगा कि क्या चीजें हो रही है। एक बार रिकॉल भी करा देता हूं, जो लोग डायरेक्टली लेक्चर नंबर 2 में आए हैं तो उनके लिए एक रिकॉल है ना, कि क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, और जो लोग देख के आए हैं उनका भी रिवीजन हो जाएगा। तो देखते हैं कितनों को कितनी बातें पता है। मैंने एक क्वेश्चन दिया था कि ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? मैक्सिमम ने करेक्ट आंसर दिया था ये स्टेटमेंट बच्चा फॉल्स है। पहले इस पे डिस्कशन कर लेते, ये होमवर्क क्वेश्चन पे डिस्कशन कर लेते, उसके बाद रिवाइज करा देंगे आपको पहले लेक्चर की थियरी और फिर आगे बढ़ेंगे। तो यार ये मैंने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया मानो, है ना, और एक मैंने ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाया। अब तुम देखो, क्या ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर है? क्या ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर है? तो तुमको समझ में आएगा कि यार ये थोड़ा सा चिपटा है, मतलब ऐसा चिपका हुआ है, और ये थोड़ा सा ऐसा है। मतलब मैंने कहा था यार कि कब कहेंगे दो फिगर्स को सिमिलर फिगर्स, इंपॉर्टेंट क्या था कि उनका शेप सेम होना चाहिए। यहां पे लिख लो, शेप सेम, है ना, शेप आइडेंटिकल होना चाहिए। साइजेस पे हमने बोला था सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, तो साइज डिफरेंट भी हुई तो चलेगा, पर शेप कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दो साइड बराबर है, इस वाले की ये दो साइड बराबर है। क्या ये दोनों सिमिलर दिख रहे हैं? अरे इनका तो शेप ही अलग दिख रहा है। एक थोड़ा ऐसा बना है लंबा, देखो ऐसा बना दो एक ट्रायंगल, है ना, और एक ऐसा बना दो, तो बात समझ में आ रही होगी आपको। ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर नहीं बोल सकते, भले ये आइसोसेलेस ट्रायंगल, इनकी दो साइड इक्वल है, पर ये सिमिलर नहीं होंगे। सिमिलर के लिए कंडीशन क्या बताइए? शेप सेम होना चाहिए, साइजेस अलग अलग चल जाएगी, साइजेस अलग अलग चल जाएगी, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसी की जगह मैं बोलूं ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल आर सिमिलर ट्रायंगल्स, बिल्कुल, क्योंकि हर करस्पॉन्डिंग एंगल 60 डिग्री का होता है। तो मुस्कुराओ। अब मैंने वहां पर तुमको क्या बताया था? कभी मैं कह रहा हूं कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, कभी मैं कह रहा हूं टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, मैंने बोल दिया ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। कभी मैं कह रहा हूं कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो यहां पे हमने ए बी सी बनाया, यहां पे हमने पी क्यू आर बनाया। कभी ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, इसका मतलब मैंने आपको बोला था कि इसका मतलब ये है कि एंगल ए, इट मींस दैट इज एंगल ए एंगल पी के बराबर है, हर करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल सी एंगल आर के बराबर है, और हर एक करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है। मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। कभी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके हर करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, और साइड का रेशियो मतलब ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, ए सी अपॉन पी आर, ये सब हम फर्स्ट लेक्चर में देख चुके हैं। इसके अलावा हमने देखा था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, तो वो भी रिवाइज करा देते हैं। मैंने आपको बोला था
बीपीटी। बीपीटी में क्या बताया था कि यार ये मेरा एक ट्राइंगल है, मानो दिस इज माय ट्राइंगल ए बी सी। मैंने इस ट्राइंगल में एक लाइन ड्रॉ करी है ना, पी क्यू, और मैंने पी क्यू इस तरीके से ड्रॉ करी कि वो पैरेलल है बीसी के। मतलब तुमको गिवन क्या है कि यार ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी पी क्यू, इट इज पैरेलल टू बीसी। तो बीपीटी थियरम या थेल्स थियरम क्या कहती है, इसी को थेल्स थियरम भी बोलते हैं। ये सब यूज होगा आज जब मैं तुमको सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सिखाऊंगा। तो थेल्स थियरम बोलती है कि यार कभी मैंने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ करी किसी लाइन के, तो हमने प्रूव किया था कि यार AP अपॉन BP इज इक्वल टू AQ अपॉन QC या CQ, जो लिखना हो, है ना। साइड में तो तुम कुछ भी लिख सकते हो, ठीक। ये बोलो या मैं ऐसा बोलू AB अपॉन PB इज इक्वल टू AC अपॉन QC, या मैं बोलू AB अपॉन AP इज इक्वल टू AC अपॉन AQ। कुछ भी बोलू बात चलेगी। कभी किसी ट्राइंगल में कह दिया यार एक साइड ऐसी अपन ने ड्रॉ करी PQ विच इज पैरेलल टू BC, उनका रेशियो AP अपॉन BP बराबर होगा AQ अपॉन CQ के। ये बात इंपॉर्टेंट है, ये थेल्स थ्योरम कहती। इसका उल्टा भी, कभी ये रेशियो बराबर है तो लाइनें पैरेलल होती है, वो मैंने कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम में बताया था। बात समझ में आ गई। तो यार ये सारी बातें तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि कभी ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो है ना, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है वो क्या होगा, इक्वल होगा। अब उल्टा सोचना है। तो पहली थियरम आप लोगों के सामने आ गई है, दैट इज एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्रिपल ए बोलू या डबल ए बोलू, बात एक ही है। कभी दो एंगल भी इक्वल हो गए तो तीसरा तो अपने आप इक्वल हो ही जाएगा। तो यहां पे मैं बोलू तो ये बात कर रहे हैं डबल ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया की। कभी किसी ट्राइंगल के दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो वो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ये थियरम कहने की कोशिश कर रही है। पढ़ते हैं। इफ इन टू ट्राइंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये दो ट्राइंगल है प्यारे से बने हुए आप लोगों के सामने। एक थोड़ा छोटा ट्राइंगल है ABC और ये मानो PQR। फिर ये दो जो ट्राइंगल बने ABC और PQR, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे कभी इनका कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो। मतलब कह रहा है इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब गिवन क्या है बच्चा, गिवन है कि एंगल A कभी एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, एंगल C एंगल R के बराबर है। करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर बोले हैं तो हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल मैंने बराबर ले लिया। एंगल A को एंगल P के बराबर ले लिया, एंगल B को एंगल Q के बराबर ले लिया, एंगल C को एंगल R के बराबर ले लिया। क्या रहा है, इफ इन टू ट्राइंगल करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इन द सेम रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। और जब एंगल्स बराबर, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, तो ट्राइंगल तो सिमिलर होते ही हैं। क्योंकि कभी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उल्टा वहां पे क्या बताया था कि दो ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब ये कह रहा है कभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो प्रूव इसमें क्या करना है, प्रूव करना है कि AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। बहुत आराम से, बहुत इत्मीनान के साथ बातों को सुनना, लिखना, और कहीं डाउट आता है तो पूछ लेना। शर्माने का नहीं है, केवल मुस्कुराने का है। अब देखो यार, यहां पे है ना, ये जितनी भी सिमिलैरिटी क्राइटेरिया के प्रूफ्स है,
जैसे हमने कॉन्ग्रुएंसी में 5 क्राइटेरिया पढ़े थे 9th क्लास में, कभी 9th के कॉन्ग्रुएंस रूल आपको नहीं पता है तो उसको देख लेना यार। मोहित सर पढ़ा रहे हैं क्लास 9th एस्पिरेंट में, ट्राइंगल ही चल रहा है उन लोगों का, तो वो देख लेना। कभी कॉन्ग्रुएंसी समझ में नहीं आई, क्योंकि कॉन्ग्रुएंसी लगेगी हर प्रूफ में। कॉन्ग्रुएंसी के 5 रूल क्या पढ़े थे अपन ने, यहां पे लिख देता हूं मैं। साइड साइड साइड, है ना, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ये 5 कॉन्ग्रुएंस रूल हमने पढ़े थे। कभी किसी 2 ट्राइंगल की साइड करस्पॉन्डिंग साइड तीनों बराबर है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। 2 करस्पॉन्डिंग साइड और उन 2 करस्पॉन्डिंग साइड के बीच का इंक्लूडेड एंगल बराबर है तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। 2 एंगल के बीच की, मतलब 2 एंगल के बीच की इंक्लूडिंग साइड कभी बराबर है तो 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है बाय ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। और एंगल एंगल साइड आपको पता है 2 एंगल और एक साइड कभी बराबर है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। राइट एंगल मतलब एक 90 डिग्री बराबर है, एक हाइपोटेनस बराबर है और एक कोई सी भी साइड बराबर है तो 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ये हमने 5 कॉन्ग्रुएंस रूल 9th में पढ़े थे। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया 3 है। ट्रिपल ए बोलू या डबल ए बोलू? अब कह रहे हो सर ट्रिपल ए मतलब तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। मैं कह रहा हूं कभी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है ना तो भी ट्राइंगल सिमिलर होगा। बच्चा कभी 2 बराबर है तो तीसरा तो अपने आप बराबर हो गया ना। जैसे मानो एंगल ए एक्स है तो एंगल पी भी एक्स होगा, क्योंकि एंगल ए को एंगल पी के बराबर माना है। एंगल बी वाई है, एंगल क्यू भी वाई है। अब सी और आर पे तुमको कोई बात एक क्वेश्चन में नहीं लिखी है। तुमने देखा यार एंगल ए एंगल पी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है। तुम देख पा रहे हो, तुमने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है तो एंगल सी तुम लिख सकते हो यार ये तो 180 माइनस एक्स प्लस वाई लिखा है। इसी तरीके से एंगल आर भी तो यही लिखा है 180 माइनस एक्स प्लस वाई। तो कभी 2 एंगल भी करस्पॉन्डिंग बराबर हो गए किसी ट्राइंगल के, उसका मतलब उसके तीनों एंगल बराबर है। तो 2 एंगल को देखने का ये वाला ही सिमिलैरिटी क्राइटेरिया सबसे ज्यादा यूजफुल है। इसी से 90% क्वेश्चन अपन करेंगे कि कभी भी 2 ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करना है तो अपन देखेंगे 2 करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है क्या, 2 करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है क्या। कभी 2 करस्पॉन्डिंग एंगल अपन ने बराबर बता दिए तो अपन बोल देंगे यार ट्राइंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। वो अब मैं समझाने की तुमको कोशिश कर रहा हूं। ठीक है बच्चा, ये सबको समझ में आया ना एंगल वाली जो बातें बताई? अब आ जाओ। तो कंस्ट्रक्शन यहां पर एक प्यारा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, है ना। हर सिमिलैरिटी क्राइटेरिया प्रूफ में यही कंस्ट्रक्शन करना है, इसके बिना प्रूफ होगा नहीं। तो कंस्ट्रक्शन क्या है कि मैंने एक लाइन ड्रॉ करी DE, मैंने एक लाइन ड्रॉ करी DE। मतलब कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि कट PD एंड PE, कट PD एंड PE ऑन PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली, है ना। डायग्राम में भी दिख ही रहा है। सच दैट, आराम से सब बातें लिख लेना। किस तरीके से कट किया अपन ने ये इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या किया, जो लेंथ AB की थी, भाई दिख रहा है ABC छोटा ट्रायंगल है और मैंने जो PQR कंसीडर किया ट्रायंगल वो थोड़ा बड़ा किया है। तो PD को मैंने AB के बराबर ऐसा कट कराया, मतलब यहां पे मैंने अपने कंपास को रखा, AB लेंथ मेजर करी, फिर P से कट लगा दिया। तो PD और AB बराबर है, सच दैट PD इज इक्वल टू AB एंड PD इक्वल हो गया AB के और PE जो है वो इक्वल है AC के। PE इक्वल है AC के, दिख रहा है ये तुमको? PE इक्वल है AC के, है ना। तो कट इस तरीके से किया PD एंड PE ऑन PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली सच दैट PD जो है वो AB के बराबर है और PE यहां पे लिख दो। मैंने इस तरीके से कंस्ट्रक्शन किया कि जो PD है वो AB के बराबर है और जो PE है वो AC के बराबर है। इस तरीके का मेरा कंस्ट्रक्शन हुआ है। अब आ जाए प्रूफ पे। ये करना रहेगा तुमको हर, मतलब अभी तो मैंने तुमको एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बताया। कॉन्ग्रुएंसी में कितने क्राइटेरिया थे? 5। सिमिलैरिटी में होते 3 क्राइटेरिया। एक होता है एंगल एंगल एंगल, मतलब उसको एंगल एंगल भी बोल दो।
दूसरा होता है साइड साइड साइड, मतलब कभी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे, मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। वो अगली थियरम अपन देखेंगे। ये थियरम 6.3 के नाम से तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में विराजमान है। ओके, थ्योरम 6.3। तो बोलोगे 6.1 और 6.2 क्या थी? अरे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको थेल्स थ्योरम बोलते, वो 6.1 थी। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम वो 6.2 थी, ये 6.3 है। ठीक है, अब आ जाओ तुम इसके प्रूफ पे। अब ध्यान से बातों को समझना, प्रूफ देखते हैं, है ना। ग्रीन पेन से करेंगे यार। प्रूफ क्या कहता है बच्चा? प्रूफ कहता है कि यार ये मेरा ट्रायंगल था, ये मेरा ट्रायंगल था, मेरे को क्या बताने हैं? मेरे को बताना है कि साइड का रेशो प्रोपोर्शनल हो, है ना। तो मैं क्या करता हूं, मेरा पहला टारगेट तो है कि यार ये दोनों ट्रायंगल को मेरे को कॉन्ग्रेंट बताना, मतलब ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीडीई को कॉन्ग्रेंट बताना है। तो यार ये दो ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीडीई हमने देखा कि यार ये जो ए बी है वो इक्वल है सर पीडी के। अभी आपने कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से किया है, तो यहां रीजन क्या लिखोगे? बाय कंस्ट्रक्शन। बहुत ही बढ़िया, क्योंकि ज्योमेट्री में बिना रीजन के कोई बातें वैलिड होती नहीं है ना। फिर अगली चीज, एंगल ए एंगल पी के बराबर है सर, ये तो सवाल में ही दिया है, गिवन ही एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो वो तो हम ऐसा का ऐसा लिख देंगे। एंगल ए हमने लिख दिया एंगल पी के बराबर, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। बहुत ही प्यारा। अब क्या बचा? देखो, साइड हो गया, एंगल हो गया। अरे दूसरी साइड भी तो हमने कंस्ट्रक्शन से मानी थी, AC बराबर P। बहुत ही बढ़िया, AC बराबर P, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन। कुछ पल्ले पड़ा, कुछ चमका कि नहीं? तो यार ये तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पी डी ई से बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंस रूल। ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, इक्वल के ऊपर सिमिलर ट्राइंगल वाला सिंबल लगा दिया। ठीक है, अब यार ये ट्राइंगल तो कॉन्ग्रेंट हमने बता दिया, ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बता दिया। ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बताने से क्या फायदा हुआ? जैसे ही तुमने ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट बताया, उससे ये हुआ कि यार ये जो एंगल बी है वो इक्वल होगा एंगल डी के। भाई कभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं और हर एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल की बात करूं तो एंगल बी, ये मेरा एंगल बी लिखा हुआ है, ये मेरा एंगल बी लिखा हुआ है। एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा और एंगल सी एंगल ई के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं एंगल बी एंगल डी के बराबर होगा, ये बीच वाला इसके बीच वाले के बराबर। एंगल सी एंगल ई के बराबर होगा। और रीजन क्या लिखोगे? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स। सीपीसीटी याद आ रहा है? करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। कभी दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो हर एक करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, हर एक करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होता है। क्योंकि भाई दो ट्राइंगल कभी कॉन्ग्रेंट हो गए मतलब दे आर आइडेंटिकल इन शेप एंड साइज, वो दोनों एक दूसरे को सुपर इंपोज कर देंगे। तो ये बात समझ में आ गई? यार एंगल बी एंगल डी के बराबर है, एंगल सी एंगल ई के बराबर है। गिवन पे चलो, एंगल बी क्यू के बराबर भी और एंगल ए पी के बराबर भी है। एंगल बी क्यू के बराबर भी है और एंगल सी एंगल आर के बराबर भी है। ये तो गिवन था, ये अभी प्रूव किया। यार तो एंगल बी डी के बराबर है, एंगल बी क्यू के बराबर है। इन दोनों से मैं कह सकता हूं कि एंगल डी एंगल क्यू के बराबर होगा। अरे एंगल बी एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर है, तो एंगल डी भी एंगल क्यू के बराबर होगा। और एंगल ई एंगल आर के बराबर होगा। अब इनको तुम नाम दे सकते हो, इसको नाम दे देना थर्ड फोर्थ, इसको नाम दे देना फर्स्ट सेकेंड। तो लिख देना बाय फर्स्ट एंड थर्ड एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर एंगल क्यू एंड एंगल ई बराबर एंगल आर। अब सवाल पे आओ, यार कभी एंगल डी एंगल क्यू के बराबर हो गया, एंगल डी
कभी एंगल क्यू के बराबर हो गया, और एंगल ई एंगल आर के बराबर हो गया, मतलब एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, ये वाला एंगल डी जो है वो एंगल क्यू के बराबर है, और एंगल ई एंगल आर के बराबर है, कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। और ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए, तो यार ये जो लाइन लिखी है डी वो पैरेलल होगी ना क्यू आर के। अरे यहां लिखो कि सर ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर कर दिया आपने, और करस्पॉन्डिंग एंगल कभी बराबर है तो वो जो लाइन मैंने ड्रॉ करी डी ई वो पैरेलल होगी जो आपकी आखिरी लाइन है, दैट इज क्यू आर के। यहां पे लिखना बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। याद आ रहा है क्या? नहीं आया तो बच्चा 9th के बेसिक पूरे उड़ चुके हैं तुम लोगों के, तुमको स्प्रिंट के लेक्चर देखने पड़ेंगे। कभी ये बात नहीं चमकी कि यार एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल ई एंगल आर के बराबर है, तो डी जो होगा वो पैरेलल होगा क्यू आर के। वही तो लिखा है बाय कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। अब यार कभी ये दो लाइनें पैरेलल है तो कुछ चमका क्या? अरे सर अभी तो बीपीटी पढ़ाई थी आपने पिछले लेक्चर में, ये दो लाइनें पैरेलल है, देखो इस ट्राइंगल को, डी पैरेलल है क्यू आर के, तो ट्राइंगल पी क्यू आर में इन ट्राइंगल पी क्यू आर डी इज पैरेलल टू क्यू आर। तो मैं जानता हूं कि यार पी क्यू अपॉन पी डी, देखो ऐसा भी लिख सकते हो पी डी अपॉन पी क्यू बराबर पी अपॉन पी आर। बच्चे ऐसा भी लिखेंगे कि पी डी अपॉन डी क्यू बराबर पी अपॉन ई आर, है ना, क्योंकि बीपीटी से मैंने तुमको 3 रिजल्ट लिखवाए हैं। ये पूरा लेके अपॉन ये कर दो, ये पूरा लेके अपॉन ये कर दो, ये भी बराबर होंगे, बिल्कुल होंगे। +1 -1 वाला खेलना है तुमको और कुछ नहीं करना है। एक बार बता देता हूं, चलो कभी कंफ्यूजन हो रहा है तो तुमने बीपीटी ऐसे याद कर रखी होगी, पी डी अपॉन डी क्यू, लिख देता हूं मैं उसको, पी डी अपॉन डी क्यू बराबर होगा पी अपॉन ई आर, पीई अपॉन ई आर, ये होगा। अब रेसिप्रोकल कर दो जरा, है ना। और रेसिप्रोकल नहीं करना है तो सीधे +1 भी कर दो, तो पी डी प्लस डी क्यू क्या हो जाएगा? देखो पी डी अपॉन डी क्यू +1 और पीई अपॉन ई आर +1। रेसिप्रोकल करके करोगे तो तुम्हारा जो रिजल्ट तुमको चाहिए वही आ जाएगा। तो रेसिप्रोकल करके +1 करो, है ना। मेरे ख्याल से यार ये वाली बात आप लोगों ने लास्ट क्लास में समझी होगी। रेसिप्रोकल किया पहले तो ये हो गया डी क्यू अपॉन पी डी, फिर +1 कर दिया, रेसिप्रोकल किया तो ये हुआ ई आर अपॉन पी, +1 किया। अब पी डी प्लस डी क्यू हो जाएगा आपका पूरा, दैट इज पी क्यू ऊपर अपॉन पी डी, और इधर ई आर प्लस पी आपका हो जाएगा पी आर अपॉन पी। ये वाली बात मैं कह रहा था कि यहां पे आप लिख सकते हो, ये बाय बीपीटी थ्योरम ही आया ना, बाय थेल्स थ्योरम या बाय बीपीटी, है ना। तो बाय बीपीटी बोलो या बाय थेल्स थ्योरम बोलो कि यार ये रेशो बराबर होता है, ये रेशो बोलू या ये रेशो बोलू कि पूरा पी क्यू अपॉन पी डी बराबर पी आर अपॉन पी होता है। अब यार ये जो पीडी है वो तो ए बी के बराबर है, और ये जो पी है वो किसके बराबर है? ए सी के। कंस्ट्रक्शन ही इस तरीके से किया है, जो पीडी है वो ए बी के बराबर है और जो पी है वो ए सी के बराबर है। अरे हो गया, मतलब कुछ कर नहीं रहे यहां पे। इस पीडी की जगह ए बी लिख दो और उस पी की जगह ए सी लिख दो, तो यहां पर पी क्यू अपॉन ए बी इज इक्वल टू पी आर अपॉन ए सी। क्यों? बिकॉज वी नो दैट कि पी डी जो है वो ए बी के बराबर है कंस्ट्रक्शन के थ्रू, और जो पी ई है वो ए सी के बराबर है कंस्ट्रक्शन से। तो ये तो प्रूव ही करना था, इसको रेसिप्रोकल वापस से किया तो ये बन गया ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर। अब तुम बोलोगे वो तीसरी वाली टर्म नहीं आई। अरे सिमिलरली कभी तुम ऐसे कंस्ट्रक्शन करने की जगह ऐसा कंस्ट्रक्शन करते, ऐसी कंस्ट्रक्शन जो तुमने डी खींचा ना उसकी जगह तुम कभी ऐसी कोई लाइन खींचते, है ना, सच दैट कि वो आर डी बराबर आर, जो आर डी बनाते
और इधर बनाते तुम आर ई, वो बराबर होता BC और AC के, तो तुम्हारा ये तीसरा वाला भी आ जाता कि BC अपॉन QR वाला भी। अभी तुमने ये दो निकाल दिए, AB अपॉन PQ बराबर AC अपॉन PR, तो तुम कह दोगे, यहां पे सीधे लिख देना, सिमिलरली we can find AB upon PQ will be equal to BC upon QR will be equal to AC upon PR। ठीक है, वापस से करने की कोई जरूरत नहीं, सिमिलरली लिख के ये अपन ने प्रूव कर दिया। यार अब करस्पॉन्डिंग साइड बराबर, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये इंपॉर्टेंट है, कभी करस्पॉन्डिंग साइड बराबर है, कभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है, ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो तुमको केवल दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी कभी तुमने दो ट्राइंगल में बराबर कर दिए, मतलब वो सिमिलर है, क्योंकि दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है उसका मतलब उसकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो इक्वल है, करस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल है, और ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्या पप्पू था यार सर, पूरा चमका। एक बार वापस से बता देता हूं क्या क्या किया। कंस्ट्रक्शन किया पहले तो इस तरीके से कि जो PD है वो AB के बराबर है और PE जो है वो AC के बराबर है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरे को ये वाला ट्राइंगल PDE और ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। PD AB के बराबर है, PE AC के बराबर है, और एंगल A एंगल P के बराबर है, तो SAS कॉन्ग्रुएंस रूल से ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो एंगल B एंगल D के बराबर हो जाएगा, है ना, और एंगल C एंगल E के बराबर हो जाएगा, एंगल C एंगल E के बराबर हो जाएगा। आराम से सुन लेना सारी बातें, है ना, बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। अब यार एंगल B तो एंगल Q के बराबर भी है, तो यहां से समझ में आ गया कि एंगल D एंगल Q के बराबर है और एंगल E एंगल R के बराबर है। कभी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो लाइंस कैसी होती है, पैरेलल, इसका मतलब DE क्या हो गई, पैरेलल टू QR। फिर अपन ने लगाया BPT। देखो यहां पे इस थ्योरम के प्रूफ में कितने कॉन्सेप्ट 9 के लगे। कन्वर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम नहीं पता तो तुम को नहीं चमकेगा, तुमको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल वाले कॉन्सेप्ट नहीं पता तो तुमको नहीं चमकेगा। तो बच्चा पुराना इंपॉर्टेंट होता है, अभी जो पढ़ोगे 11th में काम आएगा। इसलिए कहता हूं फील लेते हुए पढ़ो, इसलिए कहता हूं हर चीज को समझते हुए पढ़ो। अब यहां पे अपन ने पैरेलल बोल दिया तो अपन कह सकते PQ अपॉन PD बराबर हो जाएगा PR अपॉन PE के। अब अपने को पता है PD AB के बराबर भी है, तो हम कह देंगे PQ अपॉन AB बराबर हो जाएगा PR अपॉन AC के। यही तो प्रूफ करना था, उसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो वही तो प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। पहली थ्योरम में किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, बहुत प्यार मोहब्बत से तुम लोगों को समझाया है। कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो बता दो यार, हर चीज का रीजन लिखा है कि यहां लगाइए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज थेल्स थ्योरम, है ना। रेसिप्रोकल करके यहां लिख देना, रीजन हर जगह लिखना कि अब इसको कुछ मानना तो यहां पे लिखना रेसिप्रोकल एंड ऐड 1 इन द अबाव इक्वेशन, और रेसिप्रोकल करके ऐड किया 1 तो ये बन गया, ये बना। उसके बाद तो कुछ था ही नहीं, उसके बाद तो सब चीजें बहुत आसान थी। अगली थ्योरम देखते हैं। मतलब यहां से हमने क्या सीखा, ये थ्योरम के प्रूफ से जो रिजल्ट आया कि कभी तुम्हारे पास दो ट्राइंगल दिए हुए हैं ABC और PQR, और उन्होंने कह दिया कि एंगल A एंगल P के बराबर है, एंगल B एंगल Q के बराबर है, बस दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दे दिए ना, तो तुम सीधे ये कह देना कि ट्राइंगल ABC सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के बाय AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। बात समझ में आई। तो प्रूफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चीजों को समझना था, कॉन्सेप्ट रिवाइज कराने थे, इसलिए प्रूफ बता रहा हूं। आ भी सकता है तो करके तो जाएंगे, कोई भी चीज छोड़ के तो जाएंगे नहीं। तो ये हमारा समझ में आ गया। अब यहां पे क्या हुआ है, कुछ तो इन्होंने हैश लगा दिया, यहां पे 2 आएगा। कुछ तो टाइपिंग एरर हुई है। पढ़ो इसकी स्टेटमेंट, क्या कह रहा है बच्चा। ये कह रहा है, ये कह रहा है साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ये थ्योरम कहती है इफ इन टू ट्राइंगल्स side of one triangle are proportional to the side of other triangle, then the corresponding angles are equal, hence
द ट्राइंगल्स आर सिमिलर, मतलब बिल्कुल थियरम जो इसके पहले पढ़ी उसका उल्टा। यहां पे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो गिवन है, गिवन क्या है, साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अनदर ट्राइंगल। वापस से मैंने ट्राइंगल माने ए बी सी और पी क्यू आर, और पूरी स्टेप्स वही गिवन। बिल्कुल सर, साइड जो है वो प्रोपोर्शनल है, क्वेश्चन में लिखा है, तो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर बी सी अपॉन क्यू आर बराबर ए सी अपॉन पी आर। कितने बच्चे मुझे बोलते हैं कि हमको स्टेटमेंट पढ़ने के बाद ये नहीं समझ में आता कि क्या गिवन है क्या प्रूफ है। तो बच्चा जो पहले लिखा है, इफ में जो भी लिखा है, इफ में जो भी लिखा है, इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल, देन में जो लिखा रहता है वो प्रूफ करना रहता है, इफ में जो लिखा रहता है वो गिवन होता है। तो देन प्रूफ क्या करना है कि एंगल ए बराबर है एंगल पी के, एंगल बी बराबर है एंगल क्यू के, एंगल सी बराबर है एंगल आर के, और कभी ये करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो गए तो आपको पता है ट्राइंगल तो सिमिलर होंगे ही। तो हैंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। इसके बाद तो आप सीधे ही लिख दोगे ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। वापस से कंस्ट्रक्शन वही जो मैंने पहले वाले में लिखवाया था, मैं वापस से सारी बातें नहीं लिखूंगा। क्या करना है कंस्ट्रक्शन वापस से बता देता हूं एक बार। इस तरीके से कंस्ट्रक्शन करा डीई का, कट किया डीई को सच दैट जो तुम्हारा ए बी है वो डीई के बराबर है ना, और जो तुम्हारा ए सी है वो पीई के बराबर है। डीई नहीं, यहां पे पीई आएगा। जो तुम्हारा ए बी है वो पी डी के बराबर है। तो मैंने क्या लिख दिया, डीई लिख दिया। मैं भी एकदम जोश में आ जाता हूं क्या बच्चा, जोश में आके गलतियां करता हूं। ए बी किसके बराबर है, पी डी के बराबर है। बिल्कुल वैसे ही कंस्ट्रक्शन, ये वाली साइड इसके बराबर है और ये वाली साइड इसके बराबर है। इस तरीके का कंस्ट्रक्शन किया, इस तरीके से उसकी कटिंग करी कि यार ये। अब वापस से अपन देखें, तो अपने को ये गिवन है कि ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू जो गिवन है, अब जो गिवन है उसके साथ खेलना है। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल है बी सी अपॉन क्यू आर के, इक्वल है ए सी अपॉन पी आर के। हमने कंस्ट्रक्शन ऐसा किया कि ए बी पी डी के बराबर है, तो यहां कभी मैं पी डी लिख दूं और ए सी के आगे पीई लिख दूं, तो इन दोनों को देखो, इन दोनों को देखो बस। तो यार ये आ जाएगा पी डी अपॉन पी क्यू, पी डी अपॉन पी क्यू बराबर आ जाएगा पी अपॉन पी आर। उससे तो ये समझ में आ जाएगा कि यार ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कभी रेशियो बराबर होते हैं किसी ट्राइंगल में इस तरीके से कि पी डी अपॉन पी क्यू बराबर है पी अपॉन पी आर के। इसका मतलब ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के, और कभी ये लाइन पैरेलल है इस लाइन के। आ गया, अब करोगे। अब यहां पे देखो यार, मैंने हिंट दे दी कि अप्रोच कैसे करना है। अब वीडियो को पॉज करो, अब खुद से प्रूफ करो, क्योंकि मजा आएगा जब खुद से प्रूफ बनेगा। ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि ये लाइन अपन ने इसके पैरेलल बता दी। ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। अब देखो, अब तुम ये तो कह ही सकते हो कि PDE जो मेरा ट्राइंगल है उसका ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है। अब तुम एक चीज बताना मुझे, मेरे को मेन बात पता है क्या, ये DE को, जो DE है ना, वो मेरे को बराबर करना है इस BC के। ये मेरा मेन टारगेट है कि यार ये DE को मैं बराबर कर दूं BC के। उसके लिए भी मेरे को ये जो गिवन है ना, इसका ही यूज करना है। तो अब मैं तुमको बताता हूं, ये दोनों ट्राइंगल तो सिमिलर हो जाएंगे। ट्राइंगल PDE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल PQR के बाय एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये दो एंगल बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर है। करते हैं कि क्या क्या चीजें मैं कह रहा हूं। मेरे ख्याल से कुछ को चमका होगा, और नहीं चमका है तो मैं तो हुई। तो अब देखो अप्रोच कैसे करना है। सबसे पहले मैंने क्या बोला, इन दोनों से गिवन से बात करते हैं। गिवन क्या था तुमको गिवन था कि यार AB जो है अपॉन PQ जो है ना, अपन बस वही लेते हैं AC अपॉन PR, वो बीच वाला छोड़ देते BC अपॉन QR का अभी कोई रोल है नहीं, ठीक। तो ये आपको गिवन था। अब आपको पता है यार, ये जो AB था है ना, वो तो आपने AB को तो इक्वल बनाया था किसके, PD के। तो PD अपॉन PQ बराबर हो जाएगा, AC की जगह क्या लिख दोगे आप, AC की जगह P लिख दोगे। बहुत बढ़िया।
ये कर दिया। अब यार ये क्यों किया? क्योंकि आपको पता है ए बी बराबर पी डी बाय कंस्ट्रक्शन एंड ए सी बराबर पीई बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, अब ये जैसे ही होता है तो अपन यहां लिख देते हैं बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बात एक ही है, कुछ भी बोलो। आप कह दोगे कि ये जो डी लाइन है वो पैरेलल आ गई क्यू आर के। कभी डी लाइन पैरेलल आ गई क्यू आर के तो मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल डी है वो एंगल क्यू के बराबर है और एंगल ई जो है वो एंगल आर के बराबर है। एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है और एंगल ई एंगल आर के बराबर है बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। करस्पॉन्डिंग एंगल है ना दोनों, तो इक्वल होंगे। अब यार ये दोनों ट्राइंगल आपको सिमिलर दिख जाएंगे। ट्राइंगल पीडीई को देखो आराम से, सब अपनी नोटबुक में बनाते हुए चलो तो फील आएगा बच्चा। पी क्यू आर, ये दोनों ट्राइंगल को देखो। पीडीई तुम्हारे सामने खोल देता हूं मैं, पीडीई पीडीई और पी क्यू आर, क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है? अरे एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ई एंगल आर के बराबर है। मैंने बोला था कभी भी दो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो तो ट्राइंगल क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं। तो यहां से कह सकते हैं कि एंगल डी एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ई एंगल आर के बराबर है और एंगल पी तो कॉमन ही है, मतलब तीनों एंगल ही है। तो आप यहां पे कह सकते हो बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल जो है मेरा पीडीई वो सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। और कभी दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनकी साइड का रेशो, मतलब पी डी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू डी ई अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी ई अपॉन पी आर बराबर होता है। मेरा मेन टारगेट पता है क्या है? वो दो छोटे ट्राइंगलों को, मतलब ए बी सी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है पीडीई के। तो मैं उसके लिए पता है क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? मैं ये वाली साइड डीई को बराबर करना चाह रहा हूं बीसी के, तभी मैंने इतना तामझाम लेके आया हूं। अब यार ये मैंने लिख दिया, यहां पे रीजन क्या लिखोगे कि ये क्यों होगा? बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो बराबर होता है कभी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो। अब मैंने यार गिवन देखा, मैंने गिवन पे नजर दौड़ाई तो मेरे को पता है ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ध्यान से देखना है ना, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ये गिवन था, ये गिवन था। ए बी अपॉन पी क्यू, ए सी अपॉन पी आर और बी सी अपॉन क्यू आर के बराबर था। तुमको पता है पी डी क्या है? ए बी के बराबर है। तो इधर से मैं ये भी लिख सकता हूं कि ए बी अपॉन पी क्यू, आपको पता है डी किसके बराबर है? डी का मेरे को कोई आइडिया नहीं है तो डी को मैं एज इट इज लिखता हूं, डी अपॉन क्यू आर। पी मेरे को पता है, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। अब यार ए बी अपॉन पी क्यू के इक्वल है डी अपॉन क्यू आर बी और बी सी अपॉन क्यू आर बी। तो यार ये दोनों आपस में बराबर होंगे, मतलब बी सी अपॉन क्यू आर बराबर होगा डी ई अपॉन क्यू आर के। क्यू आर से क्यू आर कैंसिल हो गया तो बी सी बराबर आ गया ना डी के, जो मेरा टारगेट था। टारगेट को कभी नहीं भूलना है, ज्योमेट्री में टारगेट पता होना चाहिए। मेरे को ये प्रूव करना है, तभी तो दिमाग चलेगा कि कर क्या रहा है। तो ये प्रूव हो गया कि बीसी किसके इक्वल आ गया? डी के। मतलब मेरे को ये प्रूव करना था कि बीसी इक्वल आ गया डी के। तो अब ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रेंट बाय एसएसएस। एसएसएस से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए। ए बी बराबर है पीडी के, ए सी बराबर है पीई के और बीसी बराबर है डीई के। दोनों ट्राइंगल कभी कॉन्ग्रेंट है तो एंगल्स भी बराबर होंगे। तो एंगल बी एंगल डी के बराबर है, एंगल सी एंगल ई के बराबर है, एंगल पी एंगल ए के बराबर है बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और आपको पता है एंगल डी एंगल क्यू के बराबर भी, तो एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो गया। यही तो प्रूफ करना था। तो जो प्रूफ करना है उसको दिमाग में रखने का, मुस्कुराने का और चीजों को आगे बढ़ाने का। अच्छी थियरम थी, अच्छा प्रूफ था। एक बार फिर से सुनो क्या क्या चीजें करी। गिवन था करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर, प्रूफ करने थे एंगल्स बराबर। अप्रोच क्या थी? जो गिवन था उसको लिया,
कंस्ट्रक्शन इस तरीके से किया था कि ए बी बराबर है पीडी के, तो ए बी की जगह रख दिया पीडी, और पी बराबर है एसी के, तो एसी की जगह रख दिया पी। जैसे किया तो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी ये डी आ गया पैरेलल टू क्यू आर। अब डी पैरेलल क्यू आर आ गया तो ये एंगल इसके बराबर, ये वाला एंगल इसके बराबर, है ना। नाम दे दूं तो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर बाय करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि कभी दो लाइनें पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इसी तरीके से। फिर मैंने ये वाला ट्राइंगल देखा पीडीई और पीक्यूआर। मैंने बोला था कभी दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर होते किसी ट्राइंगल में, अभी पिछली थ्योरम में, तो दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल पीडीई सिमिलर हो गया ट्राइंगल पीक्यूआर के। कभी ये सिमिलर हो गया तो कहानी खत्म ही हो गई। तो आप कह सकते हो पी डी अपॉन पी क्यू बराबर पी अपॉन पी आर बराबर डी अपॉन क्यू आर। तो वही लिख दिया बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, और ये गिवन था पी डी ए बी के बराबर था। यहां पी डी की जगह ए बी लिख दिया, वापस ये पी की जगह ए सी लिख दिया। अब देखो ये वाला पार्ट यहां पे कभी मैं ध्यान से देखूं, यहां पे मैं कभी ध्यान से देखूं तो ये बच्चा ऐसा लिखा है, देखो इसको ए बी, और ये पी की जगह मैंने ए सी लिख दिया अपॉन पी आर बराबर ये है डी अपॉन क्यू आर के बराबर। ये अभी निकला, ये गिवन था। देखो इधर दोनों बातें सेम है तो ये भी तो बातें बराबर होगी, तो बी सी अपॉन क्यू आर को डी अपॉन क्यू आर के बराबर कर दिया। बी सी बराबर आ गया डी के। अब बी सी बराबर आ गया डी के, तो दो ट्राइंगल लेने थे जो मेरे काम के थे, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी डी ई। सारी बातें हो गई, ए बी बराबर पी डी, बी सी बराबर डी ई और ए सी बराबर पीई। ये दोनों का रीजन है बाय कंस्ट्रक्शन, है ना, पहला और तीसरे का। और इसका है कभी दो ट्राइंगल, मतलब बीसी और डी तो जस्ट प्रूव्ड अबाउ, यहां पे लिख दो जस्ट प्रूव्ड अबाउ, अभी तो प्रूव किया आपने। तो बाय एस 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 कॉन्ग्रेंस रूल ट्राइंगल ए बी सी जो है वो कॉन्ग्रेंट हो जाएगा ट्राइंगल पी डी ई के। ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल पीडीई के, तो मैं कह सकता हूं एंगल ए एंगल पी के बराबर, एंगल बी एंगल डी के बराबर और एंगल सी एंगल ई के बराबर। अब आपको पता है एंगल डी एंगल क्यू के बराबर भी है और एंगल ई एंगल आर के बराबर भी है ना। यहां पे लिख देना बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। और एंगल डी और एंगल क्यू क्यों बराबर है, क्योंकि वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ई और एंगल आर क्यों बराबर है, क्योंकि वो तो करस्पॉन्डिंग एंगल है। अरे यहीं पे तो लिखाया था हो गया प्रूफ। एंगल सब बराबर आ गए, एंगल बराबर आ गए तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, यही प्रूफ करना था, प्रूफ करवा दिया, मेरे ख्याल से मचा दिया होगा। बड़े आगे चलो, लास्ट सिमिलैरिटी क्राइटेरिया थ्योरम का प्रूफ। अब मतलब देखो इसमें तीन ही है, ए एस एस एस। कभी तीनों साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे, है ना। अभी देख लिया अपन ने, बिल्कुल उसका उल्टा। ये वाली थ्योरम समझ में आ गई ना सबको, ये गिवन था, प्रूव ये हुआ, इससे ये भी प्रूव हो गया। मतलब कभी साइड्स का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड तीनों इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। अब ये जो आखिरी वाला है इसमें कह रहा है साइड एंगल साइड, मतलब ये मैंने बनाया ए बी सी पी क्यू आर। एक चीज मैं तुमको बताऊं, इसमें भी कंस्ट्रक्शन वही वाला है, वही कंस्ट्रक्शन है ना, कंस्ट्रक्शन तो वही है। ये वापस से गिवन लिखेंगे। गिवन क्या क्या है बच्चा, देखो कोई भी एक एंगल, इफ वन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू अदर एंगल, तो एंगल ए को मैंने मान लिया एंगल पी के बराबर। पर हां, फिर वही साइड जो इंक्लूड कर रही है दिस एंगल को, एंगल ए को इंक्लूड करने वाली साइड कौन कौन सी है, ये एंगल ए है तो ए बी और ए सी। और एंगल पी को इंक्लूड करने वाली साइड कौन सी है, पी क्यू, और ये पी क्यू है। हाँ ये पी क्यू है।
है ना, तो पी क्यू और पी आर, तो इन्होंने कह दिया कि यार ए बी जो है अपॉन पी क्यू बराबर है कभी ए सी अपॉन पी आर के, है ना। एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर के। सब सेम लॉजिक, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना पहला टारगेट रखना, तभी तुम प्रूव कर पाओगे, तभी तुम प्रूव कर पाओगे कि जो ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। मतलब तुमको पता है क्या करना है इसमें, सारे करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करना है, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर करना है, एंगल सी एंगल आर के बराबर करना है। कोई दो भी करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाते तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते, पहला सिमिलरिटी क्राइटेरिया। तो अब लगाते हैं इसमें, तो पहले तो कंस्ट्रक्शन, वही सब बातें, कट पीडी एंड पीई सच दैट जो ए बी है वो इक्वल है पीडी के और जो ए सी है वो इक्वल है पीई के। ठीक, अब प्रूफ देखो इसका। अब देखो यार, ये ए बी इक्वल है पीडी के, ये ए सी इक्वल है पीई के, और एंगल ए एंगल पी के बराबर है, तो ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पीडीई तो कॉन्ग्रुएंट दिख रहे बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। तो मैं सीधे से वो दो ट्राइंगल ले लेता हूं छोटे वाले, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी डी ई। ये दोनों ट्राइंगल कभी मैं देखूं तो ए बी जो है वो पी डी के बराबर है, एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, और ए सी जो है वो पी ई के बराबर है। पहले दो में वही बाय कंस्ट्रक्शन, पहले तीन में, पहला और तीसरे में लिखोगे बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। और एंगल ए एंगल पी के बराबर है, इसमें क्या लिखोगे, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ये तो गिवन ही है, ये तो गिवन ही है। तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी डी ई बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक, अब ऐसे एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ऐसे एस से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मेरे को यार ये चीज समझ में आ गई कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होगा, है ना। एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा। बिल्कुल सही बात। तो यहां लिख दो कि जो एंगल बी है वो एंगल डी के बराबर होगा, और एंगल सी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा बाय सी पी सी टी, है ना। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मेरे को अब करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर करने हैं। मतलब मेरा टारगेट है कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाए और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाए। तो अब मैं क्या करूंगा, अब यार मेरे को एक और चीज गिवन थी, ये वाली ए बी अपॉन पी क्यू बराबर ए सी अपॉन पी आर, इसको थोड़ा यूज करें। ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है ए सी अपॉन पी आर के। तुमको पता है ए बी किसके बराबर है, पी डी के, तो ए बी की जगह कभी मैं पी डी रख दूं अपॉन पी क्यू, और ए सी की जगह मैं रख दूं पी ई अपॉन पी आर। तो यार वापस से वही लॉजिक, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, रेशियो बराबर आ गए। तो कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ट्राइंगल देख लो, पी डी अपॉन पी क्यू बराबर आ गया पी अपॉन पी आर के। इसका मतलब कि जो ये डी ई है वो पैरेलल है क्यू आर के, और कभी डी ई पैरेलल है क्यू आर के बच्चा, तो बचा ही नहीं काम, एंगल डी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, एंगल ई जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। अब एंगल डी और एंगल ई बी और सी के बराबर भी है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल बी जो है वो एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा, और एंगल सी जो है वो एंगल आर के बराबर हो जाएगा। यहां पे क्या लगाया अपन ने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, और यहां पे क्या लगाया, जब ये इसके पैरेलल है तो बाय करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम। रीजन हर जगह लिखना, हाँ भाई, लाइनें पैरेलल है, कभी लाइनें पैरेलल है, लाइनें पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम बिल्कुल लगा दोगे, है ना। मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूं ताकि
आप लोगों के नोट्स भी अच्छे से बन जाए। मेरे ख्याल से बच्चा तीनों थ्योरम का प्रूफ समझ में आया होगा। एक बार इस लेक्चर के बाद तीनों थ्योरम खुद से प्रूफ करके देखना। कभी कोई कंफ्यूजन आता है तो एक बार सॉल्यूशन देखना, सारी बातें समझ में आएगी। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो गया, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो गया, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो गया, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मैं कह सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी क्यू आर के। भाई ये दो एंगल दे दिए, करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर, तो ट्राइंगल तो सिमिलर होंगी। लिख लोगे बाकी की कहानी खुद से। यही प्रूफ करना था। अब आ जाते सवालों पर कि अप्लाई कहाँ करना है, कैसे करना है। थोड़ा मुस्कुराते हैं। थ्योरम के प्रूफ तो समझ में आ गए होंगे, है ना। एक बार वापस से रिवाइज तो नहीं कराना है इसका प्रूफ। यहां पे आखिरी स्टेप में मैंने क्या किया पता है तुमको? वापस से ले लिया ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ये तो गिवन ही था। एंगल बी एंगल क्यू के बराबर आ गया, एंगल सी एंगल आर के बराबर आ गया, जस्ट प्रूव्ड। तो बाय ट्रिपल ए जो पहली थ्योरम है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ट्राइंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर बता दिया मैंने ट्राइंगल पी क्यू आर के। ये मैं कहने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद की कहानी ये लिख देना, ठीक है। अब आ जाते हैं पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए। मचाओ इस क्वेश्चन में। इन द गिवन फिगर पी क्यू आर एंड क्यू एस टी आर टू राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट आर एंड टी। देखो मैं सीधे क्वेश्चन लेता हूं सही लेवल के, क्योंकि फालतू के क्वेश्चन कराने से कोई सेंस बनता नहीं है। सीबीएसई 2015 में ये क्वेश्चन आया था। अब अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन को वो ध्यान से सुनना, वो बातों को लिखना। जो जो साइड है, क्यू आर कौन से ट्राइंगल में आ रही है? पी क्यू आर ट्राइंगल में। क्यू एस कौन से ट्राइंगल में साइड आ रही है? क्यू एस। एस क्यू टी ट्राइंगल में। क्यू पी किस में आ रही है? वही पी क्यू आर में। और क्यू टी किस में आ रही है? एस क्यू टी में। मतलब मेरे को ट्राइंगल तो मिल गया कि मेरे को इन दो ट्राइंगल की बातें करनी है, पी क्यू आर और एस क्यू टी। अब इनका ऑर्डर समझना। जहां 90 डिग्री है, 90 डिग्री यहां है और यहां है, तो 90 डिग्री बिल्कुल सेम जगह आएगा। मतलब मेरे को यहां पे कभी बात करनी है तो मैं कौन कौन से ट्राइंगल की बात करूंगा? इन ट्राइंगल एस टी क्यू, टी पे राइट एंगल है इस तरीके से लिखा, एंड ट्राइंगल एस टी क्यू, एस टी क्यू और पी आर क्यू, पी आर क्यू। ये दो ट्राइंगल इसलिए लिए क्योंकि ध्यान से समझना, मैंने बोला था करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होने चाहिए। तो देखो अपन बोलेंगे एंगल एस टी क्यू बराबर है एंगल पी आर क्यू के। एंगल एस टी क्यू 90 डिग्री और एंगल पी आर क्यू भी 90 डिग्री है। यहां रीजन लिखेंगे ईच 90 डिग्री। बच्चा मैंने है ना गिवन नहीं लिखा, प्रूव नहीं लिखा, है ना। मैं सीधे प्रूफ पे आ गया, मैं सीधे प्रूफ पे आ गया। कभी आपको लिखना है गिवन और टू प्रूव, तो मैं एक बार बता देता हूं। गिवन में वो सारी बातें लिख देना जो सवाल में लिखी हुई है कि राइट एंगल कहां कहां है। तो आपको दिख रहा है एस टी क्यू पे राइट एंगल है और ये, तो आप लिख देना एस टी जो है वो परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, और जो पी आर है वो परपेंडिकुलर है क्यू एस पर। और प्रूव करना है ये वाला, तो ये तो प्रूव में आप लिख देना ये पूरी बातें कि क्यू आर इंटू क्यू एस बराबर करना है क्यू पी इंटू क्यू टी के। ऑर्डर यही होता है, पहले गिवन लिखते हैं, फिर प्रूव लिखते हैं, फिर प्रूफ लिखते हैं। मैं सीधे प्रूफ पे आ गया हूं, तो घबराने का नहीं है, मुस्कुराने का है। एंगल एस टी क्यू बराबर कर दिया एंगल पी आर क्यू के। अब यार ये तो कॉमन एंगल है, ये तो कॉमन एंगल है दोनों में। एंगल पी क्यू आर बोलो या एंगल एस क्यू टी बोलो, तो एंगल एस क्यू टी, देखो मैं ऑर्डर कैसा ले रहा हूं, एस क्यू टी सेम ऑर्डर लूंगा, पी क्यू आर इक्वल है पी क्यू आर के कॉमन एंगल, कॉमन एंगल या बोलो सेम एंगल। मैंने बोला था कोई दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी किसी ट्राइंगल के बराबर हो जाते हैं। तो क्या बताया था? ट्राइंगल एस टी क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल
पी आर क्यू बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब यार बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कभी ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनकी साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होगा, तो एस टी अपॉन पी आर लिख दो। वो सारी बातें लिख दो। यहीं पे लिख देता हूं, ये एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया में मैंने बहुत सारी जगह खा ली है ना, तो यहीं पे बाकी की बातें भी लिख देता हूं। दैट इज एस टी अपॉन पी आर इज इक्वल टू टी क्यू अपॉन आर क्यू इज इक्वल टू एस क्यू अपॉन पी क्यू। अब मेरे को क्या चाहिए था, देखो मेरे को चाहिए था क्यू आर इंटू क्यू एस। क्यू आर यही है, क्यू आर लिखो या आर क्यू लिखो, क्यू आर इंटू क्यू एस, ये दोनों बराबर क्यू टी इंटू पी क्यू या क्यू पी। बस इन दोनों को ले लो और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका बिल्कुल क्यू आर इंटू क्यू एस, दैट विल बी इक्वल टू, देखो क्यू आर इंटू क्यू एस क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे टी क्यू इंटू पी क्यू या क्यू पी बोलो, प्रूफ हो गया। क्या आसान था बच्चा। बस ये देखो यहां पे ये लिखोगे ना रेशियो इक्वल, तो लिख देना बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कभी दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होता है। अब उनके साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है, बाकी तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया हो, प्रूव हो गया। तो इस तरीके से इसलिए दे दिया था कि कंफ्यूज हो जाओगे करना क्या है। करना कुछ नहीं, सिमिलैरिटी लगानी थी और कुछ नहीं करना। तो सिमिलैरिटी में तो यार मेरे को है ना कॉन्ग्रुएंसी से ये इजी लगता है, क्योंकि इसमें केवल दो ही बातें लिखनी थी, दो एंगल बराबर कर दिए, एंगल तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ये ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो ज्यादा पंचायत करने की जरूरत नहीं है, सीधे अपन ने ये कर दिया। ठीक है, चमक गया सबको। आ जाओ। सीबीएसई 2015 state which pair of triangles in the given figure are similar, also state the similarity criteria used। मतलब क्या कह रहा है कि पहले ये बताओ कौन कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, और जो जो ट्रायंगल सिमिलर है उनका सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बताना है। पहला लेते हैं और दूसरा लेते हैं पहले, है ना। तो पहला और दूसरा कभी मैं लूं, है ना, पहला और दूसरा कभी मैं लेता हूं, तो मुझे क्या क्या दिख रहा है, ए बी मतलब 4/6, 3/4.5 दैट इज 1/1.5 हो जाएगा, हाँ, एंड 5/7.5 दैट इज 2/3 और 2/3। बहुत ही बढ़िया। कुछ आया क्या, क्लिक हुआ क्या? देखो 3/4.5 बराबर है 4/6 बराबर है 5/7.5। मतलब मैं कह रहा हूं 4/6 है ना बराबर है 3/1.5, सॉरी 4.5 बराबर है 5/7.5। 4 क्या है, बेसिकली ए बी है। अब ये तुम बोलोगे बराबर क्यों, अरे 2/3, इधर भी 1.5 की टेबल से दोगे तो 2/3, इधर भी 2.5 की टेबल से दोगे 2/3, 2/3, 2/3, 2/3। तो अपन देख पा रहे कि यार 4 क्या था, मेरा ए बी था, है ना। तो थोड़ा सा ये सोचने का था, तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा यार, बिना सोचे तो कहानी बनती नहीं है, बिगड़ जाएगी कहानी नहीं तो, है ना। तो 4 अपना ए बी था। अब ये ए बी जो है वो किसके बराबर आया, डी एफ के, बहुत बढ़िया। 3 अपना क्या था, ए सी था, उस वाले ट्राइंगल का 3 देखेंगे। ए सी किसके बराबर आया, ध्यान से देखो बच्चा, ए सी किसके बराबर आया, ए सी किसके बराबर आया, 3 किसके बराबर आया, 6 के, 3 किसके बराबर आया, 4.5 के, मतलब डी ई के, और 5 किसके बराबर आया, 5 आया बी सी के, अपॉन ई एफ,
साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब ट्राइंगल सिमिलर है। और कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है दैट इज इंपॉर्टेंट। मैं लिखूंगा ट्राइंगल ए बी सी। अब ए बी के साथ क्या है, डी एफ, तो ए बी के साथ डी एफ और सी बच गया, डी एफ हो गया, डी एफ ई। ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे कौन से सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, बाय एस एस एस, साइड 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 सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ट्राइंगल जो है ए बी सी और डी एफ ई आपके सिमिलर हो गए। अब आपको इन दोनों में बातें करनी है और इन दोनों में बातें करनी है, ये आपका होमवर्क है। मैंने एक करके बता दिया, कैसे किया समझ में आया भाई। तीनों साइड देखी थी, रेशो ऐसे देखना है। तुम यूं भी देखोगे 4/4.5, 3/6, 5/7.5 क्या बराबर आ रहे हैं, तो नहीं आ रहे हैं। कभी आ रहे हैं तो सिमिलर है, नहीं आ रहे हैं तो फिर दूसरा ऑर्डर लेके देखो। तो सारे कॉम्बिनेशन लेके देखने, क्योंकि देखो ए बी सी लिया तो एक बार डी एफ ई लो, एक बार डी एफ लो, है ना, एक बार ई एफ ई लो, एक बार एफ डी ई लो। इस तरीके से तुमको सोचना रहेगा। तो ये वाला करेंगे, मेरे को बताना कौन कौन से ट्राइंगल सिमिलर है और किस क्राइटेरिया से सिमिलर है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू। कैसे किया ये सवाल, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। ए बी के नीचे क्या है, डी एफ, तो जब मैं ट्राइंगल एबीसी लिख रहा हूं तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा, ट्राइंगल डी एफ ई। ये ए बी के नीचे डी एफ था, अब देखो ए सी मतलब ये, उसके नीचे डी ई आ रहा है, बी सी उसके साथ ई एफ आ रहा है या एफ ई, जो भी बात है, एफ ई हो या ई एफ हो, बात एक ही है। तो ये अपना क्लिक हो गया होगा। बड़े आगे चलो। अ गर्ल, अब एक अच्छा सा प्रॉब्लम है। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट अ स्पीड ऑफ 1.2 मीटर पर सेकेंड। ये देखो मैंने एक लैम्प पोस्ट बना दिया, ठीक। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर, यहां पे एक लड़की बना देते हैं, ठीक। इसकी जो हाइट है वो कितनी है, 90 सेंटीमीटर, है ना। किस स्पीड से, वॉकिंग अवे, कभी ये मेरा लैम्प पोस्ट है तो वो उसके दूर जा रही है ना, 1.2 मीटर पर सेकेंड से दूर की तरफ जा रही है। इफ अ लैम्प इज 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड, ये 3.6 मीटर अबाउ द ग्राउंड है, देन फाइंड द लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड। ठीक है, मतलब ये यहां से शुरू हुई चलना और इस तरीके से ये अवे फ्रॉम द बेस टावर जा रही है। 1.2 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड है। 1.2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 4 सेकेंड तक ये कभी चलती गई, 4 सेकेंड तक कभी ये चलती गई, तो तुमको बताना है इसकी शेडो, मतलब ये यहां से शुरू हुई, 4 सेकेंड बाद मानो वो वहां पहुंच गई, तो उसकी लेंथ ऑफ हर शेडो आफ्टर 4 सेकेंड क्या होगी। तो बेसिकली सिमिलैरिटी वाला कॉन्सेप्ट है ये भी, ध्यान से समझो इसको, है ना, ध्यान से समझो इसको। ये शेडो बनेगी इसकी कुछ ऐसी, ये शेडो है ना, दिस इज द शेडो। ये शेडो बनेगी कुछ इस तरीके से। ये वाला डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, 1.2 मीटर पर सेकेंड से चल रही है और 4 सेकेंड तक यहां पहुंच गई, यहां से शुरू हुई थी बेस ऑफ द टावर से यहां तक पहुंच गई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। तो डिस्टेंस निकालने का स्पीड इंटू टाइम, तो 1.2 इंटू टाइम कितना है 4, है ना, तो 4 2 8, 4.8 ओके मीटर वो चल गई 4 सेकेंड में यहां से लेके यहां तक। ये उसकी शेडो बन रही है, ये उसकी शेडो बन रही है, ये आपको निकालना है, ये एक्स मान लिया, है ना। मैं नाम भी दे देता हूं यार, ये मेरा जो नाम है ना, ये मानो P है, ये Q है, ये R है, ठीक है ना, इस तरीके से। और यहीं पे है ना, यहीं पे जो आपका शेडो, ये आपका लैम्प पोस्ट है, ड्राइंग के लिए तो मुझे माफी मिल सकती है, पर समझ में आना चाहिए बच्चा लोग। ये लैम्प पोस्ट था आपका, है ना, 90 सेंटीमीटर इस लड़की की हाइट है,
हाँ, उसकी शेडो कुछ ऐसी बनेगी, आपको वो एक्स निकालना है कि वो शेडो कितनी बनेगी। ये कितना है 90 सेंटीमीटर, ये कितना है 3.6। अब यार आपको पता है कि कभी मैं बात करूं कि यार ये पी क्यू ये मेरा आर है ना, दिस इज माई आर फॉर एग्जाम्पल। ध्यान से देखना, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, एक ट्राइंगल ये बन गया और एक ये वाला ट्राइंगल बन जाएगा पी, है ना। इसको मान लो एक्स, एक्स नहीं कुछ और मान लेते हैं, डी और ई मान लेते हैं क्योंकि डी बहुत ज्यादा जमता है अपने को, डी और ई। तो अपन मैं कभी बात करूं ट्राइंगल पी क्यू आर की और ट्राइंगल पी डी ई की, तो एक बात बताना, ये लड़की यहां से शुरू हुई यहां पहुंच गई, ये लड़की यहां से शुरू हुई यहां पहुंच गई, कितना डिस्टेंस 4.8 ट्रेवल किया। ये मैंने पी डी को एक्स मान लिया, है ना। ये वाला एंगल दोनों में कॉमन होगा, पी क्यू आर में भी और पी डी ई में भी, और ये 90 डिग्री होगा। भाई लड़की और लैंप पोस्ट दोनों ग्राउंड से परपेंडिकुलर होंगे, तो मैं कह सकता हूं कि एंगल पी क्यू आर इक्वल होगा एंगल पी डी ई के ईच 90 डिग्री, और एंगल ई या एंगल आर, भाई आर पी क्यू इक्वल होगा एंगल ई पी डी के कॉमन एंगल। तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, बाय ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल जो पी क्यू आर है वो सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल पी डी ई के। और कभी वो सिमिलर हो गया तो मेरे को पी डी ही निकालना है। तो देखो पी क्यू अपॉन पी डी इज इक्वल टू, मेरे पास क्या क्यू आर की वैल्यू है और मेरे पास डी की वैल्यू भी है, तो क्यू आर अपॉन डी ई कितना ये भी मेरे को पता है। बस अब इसकी वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी रहेगी। यहां पे कर देते हैं, पी क्यू की वैल्यू बताओ कितनी बच्चा। पी क्यू की वैल्यू है 3.6, सॉरी ये 3.6 यहां से लेके यहां तक का है ना। अब पी क्यू कितना होगा 4.8 प्लस एक्स, भाई पी क्यू में तो डी क्यू प्लस पी डी दोनों आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4.8 प्लस एक्स, और पी डी में एक्स आएगा केवल। क्यू आर में क्यू आर 3.6 पूरा आ जाएगा अपॉन डी ई में कितना आएगा, डी ई दैट इज 90 सेंटीमीटर, और 90 को लिखना मतलब 0.9, ये अपना ऐसा हुआ, ये 4 हो गया, ये उधर जाएगा 4x, तो ये बनेगा 4.8 प्लस x बराबर 4x, ये बना 3x बराबर 4.8, x बराबर, बहुत अच्छा क्वेश्चन था यार, 1.6 मीटर की शेडो बनेगी। तो सिमिलर ट्राइंगल का यूज करके ये जो अननोन डिस्टेंस था शेडो का वो अपन ने निकाल लिया। मेरे ख्याल से ये बात सबको समझ में आई होगी, है ना। यहां पे कैलकुलेशन में कभी कोई दिक्कत आ रही है तो मैं अच्छे से इसको लिख देता हूं। मैंने क्या किया भाई, जो पी क्यू था, पी क्यू मतलब पी क्यू ये पूरा, ये 4.8 है, क्यू से लेके डी तक का ये x है, ये बन जाएगा 4.8 प्लस एक्स अपॉन जो पी डी है वो तो x है। ये कितना है क्यू आर तुम्हारा कितना है यहां से लेके यहां तक, दैट इज 3.6 अपॉन 0.9, क्योंकि 90 सेंटीमीटर दे रखा है ये, तो 90 सेंटीमीटर को क्या लिखोगे, ये 90 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये 0.9 मीटर होगा, क्योंकि हर चीज मीटर में है। फिर सॉल्व किया तो उधर 4x बन जाएगा, ये बन जाएगा और ये सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन होमवर्क दे दे क्या कि करा देते, चलो ये तो करा ही देते हैं। कुछ है क्या इसमें, एंगल एम और एंगल एन 46 बराबर एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी, वेर ए बी एंड सी आर द लेंथ ऑफ एल एम एम एन एंड एन के। आपको x की वैल्यू निकालनी इन टर्म्स ऑफ ए बी सी। जो एल एम है वो a दे रखा है, जो एम एन है वो आपको b दे रखा है, जो ये k है, दिस इज योर k, जो एन के है वो आपको c दे रखा है। अब मैं आपको एक चीज बताऊं यार, ये 46 और 46 तो करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर दे दिए, मतलब ये पी एन जो है ये पैरेलल हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो आप, बहुत बेसिक क्वेश्चन था।
पीएन जो है वो पैरेलल हो जाएगा एलएम के, है ना। तो यार ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा, है ना, ये एंगल भी इस एंगल के बराबर हो जाएगा और ये कॉमन एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल जो है के पी एन एंड ट्राइंगल के एल एम, ये दोनों क्या है, सिमिलर है। क्यों सिमिलर है? क्योंकि देखो एंगल के पी एन बराबर एंगल के एल एम, है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल। वही रीजन इधर भी लिख देना, एंगल के एन पी बराबर के एम एल। 46 डिग्री दे रखा है दोनों, इक्वल टू। तो यार ये कभी दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, मतलब ट्राइंगल के पी एन कभी सिमिलर है ट्राइंगल के एल एम के। इसका मतलब क्या है बच्चा कि यार ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं, सिमिलर है तो साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होगा। अब साइड का रेशो प्रोपोर्शनल होगा मतलब केपी अपॉन पीएन बराबर, सॉरी केपी अपॉन के एल। ये रेशो लिखने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, केपी अपॉन के एल, पीएन अपॉन एल एम, और आखिरी में आ जाएगा के एन अपॉन के एम। बस अब तुमको पता है केपी कितना है, केपी नहीं पता, के एल भी नहीं पता, इसको हटा दो, इन दोनों के साथ खेलो। पीएन दे रखा है एक्स, तो ये वाली चीज ले लो, पीएन तुमको दे रखा है एक्स अपॉन एलएम कितना दे रखा है ए। के एन तुमको दे रखा है सी अपॉन के एम पूरा बी प्लस सी। अरे तो एक्स की वैल्यू आ गई, मेरे ख्याल से सबका यही आंसर आ रहा होगा, ए सी अपॉन बी प्लस सी। क्या क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में यार, क्या क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर में। करस्पॉन्डिंग एंगल सी ए लिख दिया हमने, ठीक, ये बन गया आपका, ठीक है। एक और क्वेश्चन होमवर्क दे देते हैं क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा नहीं तो समय हमारा। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके आना, तो 2 क्वेश्चन होमवर्क है, एक वो वाला और एक ये वाला। तो आप बता देना कि प्रूव हो गया, ठीक है। इसमें भी हिंट दूं, ऐसे 2 ट्रायंगल सोचना जिसमें एडी बीडी सीडी आए। तो ये दोनों ट्रायंगल ले लेना, एडीबी और एडीसी। अब बोलोगे कि ये तो ले लेंगे सर, पर चीजें कैसे होगी, देखो ये 90 डिग्री है, ये एंगल सी को कभी मैं एक्स मान लेता हूं, इसको मैं कभी एक्स मान लेता हूं। देखो यहां पे हिंट दे देता हूं तुम लोगों को, इसको एक्स मान लेना, ये 90 डिग्री है, तुमको क्वेश्चन में दे रखा है। तो ये कितना होगा, 90 माइनस एक्स। अब ये 90 माइनस एक्स है, ये 90 है, तो ये वाला एंगल तुम्हारा एक्स होगा। बात समझ में आई? बस अब तुम कर लेना, अब तुम्हें सोचना है। देखो ये एक्स इस एक्स के बराबर है, ये 90 इस 90 के बराबर, कौन से 2 ट्रायंगल लूं कि ये प्रूव हो जाए। सोचना, बताना कि क्या आंसर आ रहा है। ट्राई, लर्न एंड ग्रो। कोशिश करो, सीखो और इम्प्रूव करो गाइस, क्योंकि मौका एक बार मिला है मचाने का, मचाना है ना। समय मिला है तो उसको यूज करो, जितने ज्यादा क्वेश्चन कर सकते हो करो। ये थ्योरम आपको सारी समझ में आई होगी, सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया समझ में आए होंगे, सिमिलैरिटी के जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए होंगे। तो बस मचाना शुरू कर दो। थैंक यू सो मच बच्चा लोग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए एक्सरसाइज 6.1 एंड 6.2 लपेट देना और बता देना सारे क्वेश्चन बन गए। बाय बाय, टेक केयर। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।